काहे दीदी जल्दी चल लागत आज भौजी के सोवर होए वाली है। वो जल्दी जल्दी में चप्पलो नहीं पहले साइकिलो बैठल चल दिए। फिर के बाद मोरे अम्मा के पेट खूब पीराए। अब मोर बप्पा या कोलिया वा कोलिया खूब छुछुआए। वह यही सोचा अब आवा नहीं लागत उनके यहाँ बिना हो जाई का। फिर क्या हुआ? फिर में मो चाचा समझ लो मोरे बुआ का लइके आगे। जब मोरे बुआ का लइके आगे तो समझ लो मो बुआ मोरे अम्मा का भूसौला वाली कोठरी में लइके घुस गई। उसके बाद क्या हुआ? जब भूसौला वाली कोठरी में लइके घुस गई, भूसा की भभक से मारे गर्मी के मारे सीढ़ा के मैं पैदा हो गए। तो जब मैं पैदा हो गए तो भूख चाटे लागो। का करो मालिक, उतनी समय बहुत भूखा रहे। समझ लो जाऊं दूध होत रहा सा नून का लागत रहा। अच्छा। फिर यही के बाद मोर बुआ आई मई का कनिया में लाई लिए। हाँ? काहे नाच कटे सब तो मर गए तय तो जीजा। अच्छा। समाज से मालिक मो नाम जीजा हो गए। इस मोदी और योगी सरकार में हर गांव की नाली, हर गांव का खरिंजा सुधर गया। तुम मादर जादो कब सुधरोगे रे? कब सुधरोगे? तेरी बुआ ने तुझे जीजा नहीं बोला, बल्कि उसने भगवान से प्रार्थना किया, मिन्नत किया। अच्छा कि जितने लड़के पैदा हुए सब मर गए, तू तो जी जाए। मतलब मो जीजा नाम नहीं है। और तू साले अपने आप को जीजा समझ बैठा। चलो असल बात तुम जीजा न कहो मेहमानन कही। मालिक एक काम कर दो, शबान में लगाम लगा। चलो इतनी चूते मारूंगा, इतनी चूते मारूंगा कि पैदा होने वाली संतान भी गंजी पैदा होगी। घबराओ न मालिक, जब मैं पियावे न करियो तो औलाद न पैदा हो तो गंजी कहाँ से हो? टेलीफोन किसने किया? किसने किया? फिर साले हमें गोली खिलाते हैं। सुन लो, गोली न है इसलिए फोन किया है। जो हमारे दानवीर सम्राट हमारे महाराज जी है, वो आपको रात दरबार में याद किए। महाराज शंकर सिंह जी हमें इस समय शाही दरबार में याद किया है। जी आओ हम तत्काल दरबार चल रहे हैं। आइए, आओ आप प्लीज गो टू हवेली। पैदल चलेंगे। आओ रहो महामंत्री। महाराज कहो आज अचानक और इस समय हमें हवेली में। महाराज कहो कीर्तन भजन न हो बजा बचा। और काम क्या है जरूरी से बतलाइए कि आपका काम करने और को तैयार हो, हुक्म फरमाइए।
और तो तैयार हूँ हुक्म फरमाइए मकसद क्या है जानना चाहते हो? हुक्म कीजिए सम्राट। सुनो मेरी बात को ध्यान से। बोलो। क्या बुलाया हुक्म को महामंत्री और मार तालों से अपनी करनी में रखो तेरे सर की कसम से अपनी करनी में रखो सरगी। महाराज अगर काश किसी ने शंकरगढ़ की तरफ सर उठाकर देखने की कोशिश की तो कसम पैदा करने वाले की खून का शराब और लाशों का ढेर बिछा दूंगा। वाह वाह अजय प्रताप सिंह, अरे तुम पर मुझे गर्व है कि तुम्हारे जैसे महामंत्री सबको मिले। महामंत्री। हाँ महाराज। आसन ग्रहण करो। जय श्री आज्ञा। कुर्सी लाई जाए। रामबली। हेलो। जाओ जी, जाओ हमारे सेनापति विजय प्रताप सिंह को राज्यसभा में उपस्थित करो। ओके सरकार। जाओ। जैसी आज्ञा। आधे में वहाँ कौन जाएगा? यहाँ से फोन लगा दे रहा हूँ, तुरंत बुला रहा हूँ। नंबर डायल करता हूँ 8429 ट्रॉन्ग घंटे। हेलो हेलो। ओ, मैं दरबारी हड़क सिंह बोल रहा हूँ। कैसे हो? मैं फोन लगाया हूँ सेनापति जी के पास। वो तो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं। ओ भाऊजी तुम्हारे को। हाँ हाँ मैं बोली हूँ। अरे भाऊजी अब सुना डाव का हाल चाल। मैं अच्छी हूँ देवर जी, आप कैसे हो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अपन बताओ। बहुत दिन के बाद कॉल किए आप। अब का करी भाऊजी, टाइम नहीं लगा करत कौन तरह से लगा लीन है आज। भैया तो ड्यूटी पे रहते हैं, आप भी घर नहीं आते हो? अरे ड्यूटी चले गए तो का तुम तो हो। ए देवर जी जी
वो तुम्हारे जो खुजली थी वो सही हो गई? अरे तुम वही खजूरी वाली बात करा करती है। तुम पैंट के भीतर हाथ डाल के खजुआवा नहीं करते? अरे वह तो सब आपस की बात है, अंदर वाली तुम यहाँ जाऊँ है। ये बताओ अब कोई तो नहीं है तुम्हारे पास? नहीं नहीं, मैं अकेली हूँ। कोई नहीं है? नहीं नहीं, बबुआ बबुआ सो रहा है, मैं अकेली हूँ कमरे पे। अरे अगर अकेले रहवा करो मेरे पास मिस कॉल मार देवा करो। तुम कभी आते भी तो नहीं हो। तुम खुद नहीं को तो बोला करती है। कब आओगे आप? अरे जौने दिन बोला ले हम भाग चले। अच्छा आओगे तो मुझे भी लेके आओगे? अरे बिल्कुल 36 नंबर। अरे 36 का 36 32 दोनों ले आई हूँ। तुम जानते हो क्या देवर जी? हाँ मैं सब कुछ जानत हूँ। ये बताओ किस लिए फोन कर रहे थे? फोन तो सेनापति जी के पास लगा ना, जब आप उठा ले हो तो बात करे में थोड़ा आनंद आ रहा है। तो उनका नंबर लगा लो, ये तो घर का नंबर लगाए हो। तुम्हारे पास ऐसा करे कतो कतो मिस कॉल मार दिया के हो जब को न रहे। चलिए ठीक है, फोन कर दिया करूंगी। ठीक ठीक काटी थी फिर भैया जी के फोन कर लो। ठीक ठीक काट दे फिर। ठीक है काट दे। क्यों रखने का दिल नहीं करता? अरे मन तो नहीं करता, चलो अच्छा लगा है। ठीक है रखो। अरे यार बढ़िया नंबर आज मिल गया। दूसरा नंबर लगाता हूँ 95 57 59 42 टोन ये घंटी। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? मैं दरबारी हड़क सिंह बोल रहा हूँ। आप वो सेनापति जी बोल रहे हैं? हाँ क्या काम है? काम ये है कि आपको राज दरबार में महाराज जी याद कर रहे हैं। ठीक है आ रहे हैं। तुरंत तत्काल आइए। दारा से मिलेगी ना, सिकंदर से मिलेगी। गोवर्धन भैया यही शाहीपुर से 101 रुपए दे रहे सीन को कद्र करते हुए और कहते हैं सेनापति जी हो चार नहीं रखना। शुक्रिया धन्यवाद। तारा से मिलेगी ना, सिकंदर से मिलेगी। मन दिल से ना, मझी से ना, गिरजा से मिलेगी। तो काबे से मिलेगी ना, और किसी घर से मिलेगी। तो किसी घर से मिलेगी। और बगदाद ना, और अजमेर ना, कलियल से मिलेगी। और ये आ गए मैन बहादुर शर्मा ग्राम मीसा से। ये 51 रुपए हमारे बड़का भैया के लिए दे रहे हैं। स्पेशल शुक्रिया धन्यवाद। अपने साहिबान को नमस्कार पेश करते हैं। तारा से मिलेगी ना, सिकंदर से मिलेगी। मन दिल से ना, मझी से ना, गिरजा से मिलेगी। तो काबे से मिलेगी ना, हर किसी खाली से मिलेगी। तो किसी
तो सजदे में सर कटा दिया। अल्लाह की कसम, तो भाई अल्लाह की कसम, ये बंदगी तो आले पैगंबर से मिलेगी। दोस्तों, मेरा नाम सेनापति विजय प्रताप सिंह। मैं बॉर्डर में मेरी ड्यूटी है, लेकिन आज मालूम नहीं क्या बात है, दरबार से दरबारी ने आवाज लगाया है, मुझे चलना चाहिए दरबार, तो दरबारी से मिलना चाहिए। कहिए क्या समाचार है दरबारी? हुजूर सब ठीक ठाक है, अपनी बताइए। हम तो ठीक हैं, लेकिन तुमने क्या खबर लेकर क्या हो दरबार से? हुजूर मैंने फोन इसलिए आपके पास किया था। किस लिए? कि आपको राज दरबार में महाराज जी याद कर रहे हैं। यानी महाराज जी ने दरबार में बुलवाए हैं? जी। काम पूछ कर आए हो? काम तो नहीं बतलाया, लेकिन आपको बुलाया। ठीक है, हम इस वक्त चल रहे हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, आइए। आओ चलते हैं। महाराज जी को खुश रहो सेनापति विजय प्रताप सिंह। महाराज जी कहो। इस वक्त बुलाया गया, क्या है जानना चाहते हो? हाँ। कि हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है? किस लिए बुलाया गया है? सुनो मेरी बात को ध्यान से। बोलो। के बॉर्डर के क्या और समाचार सेनापति रे बॉर्डर दुश्मन चढ़ाई और किया तो नहीं, आज क्या हो मुझे बतलाइए। सेनापति, मैं बॉर्डर के समाचार जानना चाहता हूँ कि आखिर बॉर्डर के क्या समाचार है। कोई दुश्मन, कोई आतंकी हमारे शंकरगढ़ में चढ़ाई तो नहीं किया है? बताएंगे राजन, जरूर बताएंगे आपसे। तो बॉर्डर के क्या समाचार सो ठीक है, बॉर्डर के जो समाचार सो ठीक है,
समाचार जो सब ठीक है। आपकी सेना है हर वक्त बॉर्डर में तैयार रहती है। बहुत अच्छी बात है सेनापति, हमें नाज है और तुम्हारी बातों पर फक्र है। आओ आसन ग्रहण करो। ठीक है महाराज जी। सेनापति मंत्री अजय प्रताप सिंह, ये बताइए कि हमारे राज्य में कोई किसी प्रकार का किसी को कष्ट तो नहीं है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? यानी आप इस शंकरगढ़ रियासत का हाल जानना चाहते हैं? हाँ महामंत्री राजन, कहो। क्या कहूं मैं महाराज? और महाराज जी हो रहा और 24 आपका क्या बात, ये झूठ है सब, रैयत को बदनाम कर रहे हो। शराबत क्या है? और लेकिन रैयत और कर रही और आपका नाम महाराज, तुमने देखा कि जिस समय आपने सेनापति से बॉर्डर का हाल पूछा, मैं चुपचाप काशन पे बैठा सुन रहा था। हमने तो दखल अंदाजी नहीं किया, लेकिन जब आपने मुझसे इस शंकरगढ़ रियासत का हाल पूछा, जब मैंने बयां किया तो मेरे बीच में बोलने वाला आखिर गुस्ताख कौन है? महामंत्री और सेनापति शाहजहां महाराज, यदि हम दोनों में खुद ब खुद हो जाएगा, मैं खामोश हो जाओ। यदि तुम दोनों इसी तरह राज सभा में लड़ाई करते रहोगे तो इस शंकरगढ़ का क्या होगा और इस शंकर सिंह महाराज का क्या होगा? मेरी तो बदनामी ही बदनामी होगी। महाराज, बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात है, सिर्फ से बॉर्डर के बारे में मालूम है। शंकरगढ़ रियासत में मैं घूमता हूँ, प्रजा में लोगों के दिल में क्या है, क्या बातें होती है, वो सब कुछ मैं जानता हूँ महाराज। ये क्या जाने, मैं बॉर्डर में जरूर रहता हूँ, लेकिन राज का जो है मैं जानता हूँ को तुम्हारी अच्छाई करता, कोई बुराई करता है, कोई बुराई नहीं करता है। विजय प्रताप सिंह और हम कहते शंकरगढ़ में महाराज का नाम बदनाम किया जा रहा है, नहीं कि महाराज शंकर सिंह अबलाओं का लुटेरा है।
और तो की इज्जत को लूटने के बाद उन्हें जान से खत्म कर देता है। ये बात झूठ है। ये सच है। सेनापति ठहर जाओ। महाराज, फैसला ठहर जाओ। हो जाएगा। मैं कहता हूँ ठहर जाओ। सेनापति तुम आदेश दे दो, फैसला इसी हो जाएगा। चुपचाप शांत रहो। लड़ाई झंझट करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तुम बॉर्डर की ड्यूटी करते हो और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपनी बॉर्डर पर ड्यूटी करो। लेकिन महाराज जी, कहो। मुझे आज आप एक हफ्ते के लिए छुट्टी दे दो, क्योंकि बहुत दिन हो गए। मैं अपने घर जाऊंगा, अपने बीवी बच्चों से मिलना है। कोई बात नहीं, यदि तुम एक हफ्ता की छुट्टी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। जाओ, अपने बीवी बच्चों से मिलो, फिर उसके बाद बॉर्डर की देखभाल करना। जाओ। महाराज, कहो। आपको शायद हमारी बातों पे यकीन न हो, लेकिन मैं शरेआम दरबार में कसम खाता हूं और ये भी मैं जानता हूं कि इस रियासत, इस शंकरगढ़ में तुम्हें बदनाम करने वाला कोई और नहीं। तुम्हारी राय में वो सच है जो तुम्हें और तुम्हारे नाम को बदनाम करना चाहता है। महाराज, क्या कहा?